इन ए वायर, कॉपी पर तुम लोग है ना हेडिंग लगाओ इन ए वायर। हाँ, ये बोल रहा है ना किसी भी वायर में करंट है ना कैसे फ्लो करता है, किसी भी वायर में करंट कैसे फ्लो करता है, किसी भी वायर में करंट फ्लो कैसे करता है। हो गया क्या? अरे बोलना यार। ठीक, ये ध्यान देना इधर। ठीक, इधर देखो, ये जैसे मान लो है ना कि अपने पास एक कंडक्टर, ध्यान देना, ये अपने पास एक कंडक्टर है। ये क्या है बताओ? अपने पास कंडक्टर है, ये कोई बात नहीं करेगा। एक बात देखो सबको मालूम है कि कंडक्टर में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होता है। कंडक्टर में क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है तुम लोगों को काफी क्या होता है, ज्यादा होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ध्यान दो, अगर मान लो कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यही है, एक मान लो इलेक्ट्रॉन इसमें है। कौन बातें कर रहा है यार? अरे ताऊ एक बार सुन ले मेरी बात, ये बिहार बोर्ड टीचर नहीं बता पाएंगे सब बात। देखो, ये अगर किसी कंडक्टर के अगर मान लो तो दोनों टर्मिनल पर है ना, हम लोग अगर मान लो तुम बैटरी कनेक्ट नहीं किए हो तो इसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते रहता है, तुम लोगों को रैंडम मोशन करते रहता है। क्या करता है इसमें तुम लोगों को? रैंडम मोशन। मतलब इसको जहां भागने का मन करता है उधर भागते रहता है। समझे बात? यानी यहाँ बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करते रहते हैं आपका इस वाले कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन करते रहता है। रैंडम मोशन का मतलब क्या है? घूमते फिरते रहना। ऐसे तुम इमेजिन कर लो कि मान लो तुम्हारे घर पे तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है तो तुम लोग क्या करते थे? रैंडम मोशन। समझे बात को? कभी घर के बाहर, कभी अंदर, कभी कभी बाहर, कभी कभी अंदर। समझे बात? आप क्या करते हैं कि इसी वाले कंडक्टर में अब तुम क्या करो, एक बैटरी तुम कनेक्ट कर दो। ध्यान देना, ये तुम्हारे पास कंडक्टर है। कौन बोल रहा है पानी है? क्या यार सब मेरा सही बिल्कुल इच्छा नहीं करता 10th तक पढ़ाने का। ये मान लो कि तुम्हारे पास कंडक्टर है। ये बात पता क्या होता है कि बच्चा को उतना कैपेसिटी है नहीं, सबको मन करता है कि मेरा बच्चा प्री फाउंडेशन जाके पढ़ाई करे। अरे बच्चा शांत रहेगा, प्री फाउंडेशन में क्या होता है, कंसेप्ट तो टाइट होता है। समझे बात? ये मान लो कि थोड़ा सा इसे फिर कंडक्टर है, आप क्या करते हैं इसको तुम बैटरी से कनेक्ट कर दो। क्या किससे कनेक्ट करते हैं इसको? बैटरी से। ये क्या है बताओ? सेल। ये आपका सेल का पॉजिटिव है, कौन सा हो गया तुम लोगों को? नेगेटिव। ये मान लेते हैं सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तुम लोगों को? V। कोई दिक्कत है क्या? ध्यान दो। देखो ये अभी भी क्या है, इस वाले कंडक्टर के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन है। समझे बात? लेकिन तुम क्या करो, देखो जैसे तुम इसके बैटरी के अंदर तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो पता क्या होता है कि इस बैटरी पे ध्यान देना, इस वाले बैटरी की वजह से, बैटरी की वजह से बता रहा, इस वाले कंडक्टर में क्या डेवलप कर गया, इस वाले कंडक्टर में डेवलप कर गया तुम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डेवलप कर गया तुम लोगों को? पोटेंशियल डिफरेंस। अरे वो सबको पता है ना, ये बात पे मान के बैठो सानू कि जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तुम लोग है ना 12th क्लास में जाओगे तो फार्मूला होता है V = कितना होता है? E × D। ध्यान देना, एक फार्मूला क्या होता है? V = क्या होता है? E × D। जहां पर V क्या होता है? पोटेंशियल। जहां पर V क्या होता है? पोटेंशियल, और E क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और D क्या होता है? किस पॉइंट के है ना लॉन्ग तुम निकालो उसका तो क्या होता है आपका? डिफरेंस। एक बात मान के बैठो कि इस वाले सेल की वजह से इस वाले कंडक्टर में क्या डेवलप कर गया है ना? पोटेंशियल डिफरेंस। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से E = कितना आ जाए बताओ? V/D। वहां तुम जाओ तुम्हारे सर बताएंगे। D क्या होता है आपका? यहाँ का डिफरेंस। समझे बात? इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके अंदर क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे बात? और कुछ दिन पहले तुम लोग बताए थे परसों वाली क्लास में कि अगर मान लो कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया तो इसके अंदर कोई चीज Q चार्ज है तो फोर्स कितना लगता है? F = कितना लगता है? Q × E। बात समझ में आया क्या? F = कितना लगता है? Q × E। इसका मतलब क्या है? इस वाले कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अब बताओ अगर किसी चीज पे तुम फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? एक डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देगा। तो उस केस में पता क्या होता है कि इसके अंदर है ना, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है इस पे देखो फोर्स लगना शुरू हो जाता है। ध्यान देना, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट करता है ना, वो तुम लोग होता है आपका इस वाले केस में ऐसे। समझे बात? है ना? अब ध्यान देना, वहां पे है ना कल वाली क्लास में बताए थे कि अगर मान लो कि अगर चार्ज अगर पॉजिटिव है तो जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन किसका होता है? फोर्स का।
और अगर चार्ज अगर मान लो कि नेगेटिव है तो फील्ड अगर ऐसे होगा तो उससे फोर्स कैसे लगेगा, चार्ज पार्टिकल इसका अपोजिट लगेगा। अब देखिए एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, मतलब इस केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कैसे करेगा, तुम इस तरह, मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन पे आपका फोर्स आपका ऐसे लगेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसे लगेगा, और इस तरफ किसका डायरेक्शन हो जाएगा तुम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड का, उठा लो है ना, कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ दो क्या है यार, कंसेप्ट का दिमाग का दही हो जाता है, कुछ पॉइंट निकल जाता है। देख एक बात तुमको सबको पता है कि सर्किट में जो करंट फ्लो करता है, एक करता है पॉजिटिव से कहाँ करता है तुम लोग नेगेटिव तक, करंट फ्लो करता है कहाँ से करता है, करंट जो फ्लो करता है करंट किसी सर्किट में जो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ करता है तुम लोगों को, नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया तुम लोगों को एनोड, एनोड से कहाँ करता है तुम लोगों को, कैथोड की तरफ। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो यानी इस वाले केस में करंट फ्लो ऐसे करेगा, यानी ये डायरेक्शन किसका हो गया तुम लोगों को, ये डायरेक्शन हो गया तुम लोगों को करंट किसका हो गया। अब देखो करंट कैसे फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है, अपोजिट में। तो कभी क्वेश्चन पूछता है, समझे बात को, कि करंट अगर मान लो कि फ्लो अगर ऐसे कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके अपोजिट करता है। बात समझ में आया क्या? क्यों? इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स लगता है फील्ड पे क्या लगता है, तुम लोग का अपोजिट लगता है। बात समझ में आया क्या? यहाँ तक तुम लोग है लिखो, यहाँ तक तुम लोग है लिखो। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, क्या जनरेट करता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ करता है तुम लोगों को, इनसाइड ए कंडक्टर। यानी एक यहाँ बात पूछ लिखा था तुम लोगों को कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is opposite to flow of electric current, flow of, ये बातें कौन कर रहा है, यानी करंट अगर ऐसे फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। और ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट। एक बात मुझे और बताना था, एक कभी भी पता क्या बोलता है कि करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। समझे बात को? एक बात ये भी लिख दो तुम लोग कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये तुम लोग दोनों पॉइंट लिख लो एक बार, है ना, थोड़ा सा रफली करके मैं इसको एक्सप्लेन फिर से कर देता हूँ। अगर देखो कंडक्टर के अगर दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। समझे बात को? इसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है ये तो रैंडम मोशन करते रहेगा। समझे बात को? करंट को मिलता कब है, जब आपका उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाहिए कंटिन्यूअस, तब जाके करंट मिलता है। ममता जी आप आज 52 साल की आपको भी कैसा लग रहा है वीडियो? आपसे जवान लग रहा है बस। ये सही है, इस बात को सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। और मेरे मुंह बोलने के लिए। मतलब एज बता दो तो पता नहीं क्या बात का, कोई दिक्कत नहीं है। 52 साल की आज नहीं कल होगी, कल नहीं परसों होगी। सही है। तो पापा को गुस्सा आ रहा होगा, तो दुनिया में लाए हैं मुझे, गुस्सा कैसे? एक बार नमता का बर्थडे था 3 साल पहले, हम लोग को सूरज गड़ा कहते खाने वगैरह। चुप रहिए सर प्लीज। बिल्कुल नहीं, कुछ फालतू बोल देंगे क्लास में झूठ का। हाँ चुप रहिए सर प्लीज। अरे नहीं बोलेंगे यार, इसमें क्या? हम बिल्कुल मतलब सकते भी नहीं है। अरे बच्चे टाइप से लोग करते हैं। नहीं 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 नहीं, चुप रहिए। क्या हुआ था जो? अरे कुछ बताइए, नहीं, हम बताएंगे। माने बताएंगे। अरे सबका ऐसे होता है। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। बताइए।
सब याद है यार, क्या चाहते हैं? यहाँ तक हो गया, इधर रफ करे क्या? नो सर, नो और इस डायग्राम को यार यस सर। तो किसी भी कंडक्टर में करंट वो तभी फ्लो करता है जब उसके दोनों टर्मिनल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, बैटरी उसमें है ना अप्लाई करेंगे। इस बात को है ना तुम लिख लो आपका कि करंट फ्लोज in a conductor only when we connect या we apply a potential difference between two terminals of a battery। जो डायग्राम वगैरह है आप लोग बनाओगे पेंसिल से, कोई पेन से नहीं बनाएगा। ये जो कंडक्टर का जो भी है तुम लोग को है ना, ये सब जो भी है डायग्राम वगैरह, अरे पेन से बनाने का तुम लोग एज निकल गया। तो देखो अगर किसी कंडक्टर में अगर तुम जब तक तुम बैटरी नहीं जोड़ोगे तब तक क्या उसे करंट फ्लो नहीं करेगा। समझे बात को? वो कहते हैं इंसान को पढ़ाने के लिए, मान लो कि कोई छड़ी लेके बैठा हो, जल्दी लोग पढ़ाई कर लेता है। तो छड़ी लेके बैठने का मतलब वही है, उसको डरा रहा है, धमका रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, भैया तुम मूव करो, तुम मूव करो। तो मूव करने का मतलब क्या होगा, मोशन में आएगा, मोशन में आएगा मतलब करंट फ्लो करेगा। चल हो गया। आज बच्चे कम कैसे हैं भाई? हाँ, शादी है, आज जमाना है। 2-3 साल के बाद तुम लोग खुद से कोई नफरत हो जाए शादी वगैरह से। क्या लोग कर रहे हैं दुनिया में, मोह माया सब मोह माया के लिए पड़े हुए ना होता है। घर वाले तो फिर कुछ स्पेशल है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग तो अलग कैटेगरी में आते हैं। कैंसिल क्यों हो गया भैया? मतलब फोन ही बार नहीं आया फिर ऐसी तुम ऐसे बोलो तो अच्छा थोड़ी लगता है। आप लोग आइएगा तो हो जाएगा। नहीं हम ही क्यों आएंगे, आप लोग क्या लगता है? उसका खाना बचा है। हो गया जी। ये अच्छा था, बोले ना बोल के खाना भी तक बचा है। ये अच्छा। किसी भी कंडक्टर में देखो करंट तभी फ्लो करता है जब क्या अप्लाई करते हैं, बैटरी। बैटरी के मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होता है, फील्ड जनरेट करता है, करंट फ्लो करता है। रफ करेंगे इसको, एक न्यूमेरिकल करते हैं बेसिक सर। सर एक मिनट, तुम लोग है ना याद किया करो यार, कल क्लास में किसी से पूछे कि कोई बच्चा नहीं सुना यार। अरे वही है जो तुम पढ़ रहे थे। अरे मिटा दे क्या? सर इधर वाला भी बताइए। ये बॉयज में सभी का हो गया, इधर हो गया छोटू। ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, रुकिए। इस बात को ध्यान देना तुम लोगों को कि करंट वो तभी फ्लो करता है जब क्या अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं करेंगे तो पता क्या होगा, उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन करते रहेगा। आज एक बात तुम्हें मालूम है ना कि देखो करंट फ्लो करने का मतलब चार्ज फ्लो करना। चार्ज कौन सा फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा। अरे चार्ज घूमता कौन, इलेक्ट्रॉन घूमता है ना यार। बाकी दो जो चार्ज पार्टिकल वो तो न्यूक्लियस के अंदर बंद ही है। ये तो पता हुआ तुम लोगों को, धीरे धीरे बातें नहीं सर नहीं पता सर। चलो ठीक, एक बेसिक सा न्यूमेरिकल आप लोग लिखो, एग्जाम में आता है क्वेश्चन करके भी। चलो रफ कर देना इसको, हम मिटा दे सब। हो गया सर। ठीक है।
एक क्वेश्चन करो आप लोग। अरे क्या लिख लिया है, क्वेश्चन लिखो। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, कौन बातें कर रहा है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड, an electric bulb is connected in an electric circuit in an electric circuit if 10 कूलम। ये सी का मतलब क्या है? कूलम। सी का मतलब क्या है? कूलम। और कूलम किसका यूनिट है? चार्ज का। if 10 कूलम चार्ज फ्लोज, if 10 कूलम चार्ज फ्लोज through this bulb in 5 seconds, through this bulb in 5 seconds, find the current through the bulb, find the current through the bulb। ये तुम लोग है ना केवल क्वेश्चन लिखो, बाकी तुम लोग कुछ मत करो। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। हो गया? बोल रहा है ना कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या किए, उसको है ना कनेक्ट किए हैं, और उसे बोल रहा है ना कि 5 सेकंड में है ना उस बल्ब से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है तुम लोगों को 10 कूलम। तो बोल रहा है ना कि उससे कितना करंट फ्लो कर रहा है। हो गया क्या? यस सर। क्वेश्चन लिख लिया तुम लोग? यस सर। ये ध्यान दो तुम लोग। ये जैसे मान लो है ना कि अपने पास एक बल्ब है, देख रहा है क्या? यस सर। ये मान लो कि अपने पास एक बल्ब है, ये अपने पास क्या एक बल्ब है। देखो एक बात देखो, सबको मालूम है कि अगर इस इलेक्ट्रिक बल्ब में अगर तुमको अगर करंट फ्लो करवाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा? बैटरी। तो मान लो एक सेल जोड़ लिए, मान लो इसे पोटेंशियल V है, ये आपका पॉजिटिव है, दूसरा कौन सा है? नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं ना, करंट कहाँ से फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो मान लो करंट इसे आ गया, यहाँ से करंट आ गया, कुछ करंट आपका इस बल्ब में गया, वापस करंट आ गया, है ना। एक बात लोग ध्यान देना, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है कि देखो बैटरी, देखो जितना करंट यहाँ से भेजेगा, जैसे मान लो यहाँ से करंट जा रहा है 2 एम्पियर का, तो वापस इसको घूम के कितना आना चाहिए आपका? 2 एम्पियर। समझे बात को? सर्किट में अगर करंट फ्लो करता है तो फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। जैसे मान लो कि है ना, तुम यहाँ से अगर 10 एम्पियर मान लो कि भेज रहे हो, समझे बात? अब वापस तुमको अगर 10 एम्पियर अगर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि सर्किट में आप जो है ना इक्विपमेंट जो है जो आप कनेक्ट करके बैठे हुए हैं उसमें क्या कुछ न कुछ खराबी है। समझ रहे बात? जैसे होता है कुछ घर में मान लो खराबी होता है तो जाते हैं मिस्त्री के वगैरह, तो खराबी कैसे पता चलता है कि जितना उसे करंट वो आपको उतना नहीं मिल पा रहा, ठीक ना। अब ये बोल रहा है कि सुनो, ये इस वाले इलेक्ट्रिक बल्ब में बोल रहा है कि 5 सेकंड में, मतलब टी इक्वल टू बोल रहा है कि 5 सेकंड टाइम। टी का मतलब क्या? टाइम, मतलब टाइम कितना है आपका? 5 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? तो चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब की फ्लो कर रहा है कितना तुम लोगों को? 10 कूलम। तो हम लोग क्या निकालना है, इस वाले बल्ब में करंट आई कितना फ्लो कर रहा है। तो आप लोग बताए थे कि करंट इक्वल टू कितना होता है फार्मूला, तो करंट इक्वल टू होता है, बताओ, चार्ज अपॉन कितना होता है? तो चार्ज अपॉन होता है टाइम, यानी करंट आई, करंट को डिनोट करता है आई से, और चार्ज को क्यू से, अपॉन कितना आ गया टी, यानी आई इक्वल टू बताना चार्ज कितना फ्लो कर रहा है 10, कितने समय में बताओ? 5, तो कट के कितना आ गया? 2। अब बताओ करंट का यूनिट कितना होता है? 2, और करंट का यूनिट एम्पियर होता है क्या? यानी बताओ 5 सेकंड में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर। यानी इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू एम्पियर कट करते हैं कैपिटल ए से, यानी इसका आंसर कितना आ गया? 2 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। करंट इक्वल टू कितना होता है? चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज कितना फ्लो कर रहा था? 10 कूलम, कितने समय में? 5 सेकंड में, तो 10/5 कितना आ गया? 2 एम्पियर। कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप लोग है ना नोट कर लो, तुम लोग को पेपर वगैरह में ऐसे बेसिक क्वेश्चन आएंगे, समझे बात को? तो मेरे नोटबुक में जितना मेरे घर है तुम लोग कमांड कर लो, पेपर में अच्छा जाएगा।
हो गया। ये वाला भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा। कन्या चक्रवर्ती, आप शांत क्यों हैं आप? मतलब इतना चुप नहीं रहना है ताकि पता नहीं चले तुम आई भी नहीं है। कोई तो इतना सोचता है। नहीं सर उधर से इधर आ गए। भाई इतना मतलब माहौल गर्म है, इधर आना सही है, इधर उतना दिखाई दे रहा क्लियर है। नहीं। सही है भैया, ये तो बाजार रहेगा तो स्वप्न करेगा। हो गया। यस सर। एक क्वेश्चन तुम लोग है ना और करो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको तुम लोग करोगे। ये इसको रफ कर दे क्या? यस सर। ये इसमें किसी डाउट तो नहीं है ना? नो सर। ऐसे सिंपल फॉर्मूला लगाया, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यस सर। सबका वैल्यू रख दिए, निकाल लिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नो सर। समझ लो, सही है। एक क्वेश्चन आप लोग और करो, ये सारा न्यूमेरिकल होना चाहिए फेयर कॉपी पर। अब तुम लोग हैं थोड़ा पढ़ के देखो आया कर, है ना? देखो ये नया चैप्टर है, थोड़ा सा गरीब बने में समय लगता है, समझे बात को? जैसे मान लो कि नया इंसान को पहचानना है तो लोग क्या करते हैं, समय देते हैं। तो नया चैप्टर समय दिया करो, सुबह दोपहर शाम। बच्चा एक क्वेश्चन लेकर देखो तुम लोग है ना, if q coulombs of charge, if q coulombs of charge, इस क्वेश्चन को कर तुम लोग है ना, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। चार्ज ट्रैवल थ्रू एक कंडक्टर of length small l with velocity v meter per second, with velocity v meter per second, what is the current passing through the conductor? What is the current passing through the conductor? तो बोल रहा है इस वाले कंडक्टर से कितना करंट पास कर रहा है, इस वाले कंडक्टर से कितना करंट पास कर रहा है। चल हो गया। ये तुम लोग है ना, इधर देखो, देख रहे हो क्या? अरे क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। एक बार तुम लोग है ना क्वेश्चन को रीड करो। अरे उसमें देखो सर, एक बार तुम लोग है ना क्वेश्चन को है ना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है यार। क्या कह रहा है? इफ q coulombs of charge travel through a conductor of length small, इसका मतलब क्या? ध्यान दो। ये बोल रहा सुनो कि अपने पास एक कंडक्टर है, बताओ अपने पास क्या है? एक कंडक्टर है, मतलब एक वायर है, और इस वायर की लंबाई आपको कितना दे दिया हुआ है? l। इसके मान लेते हैं इसका कितना लेंथ है इसका? l। सही है। अब क्या बोल रहा है? इसमें q कूलम्ब चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो मान लो भी सी बात है, देखो अगर ये कंडक्टर है, इसका मतलब चार्ज यहाँ से इंटर किया होगा और चार्ज यहाँ से क्या हुआ? निकला होगा। तो बोलो ये बोल रहा है इस वाले में कितना कूलम्ब चार्ज इंटर कर रहा है? तुम लोग q कूलम्ब, यानी यहाँ से देखो q कूलम्ब गया होगा और यहाँ से q कूलम्ब क्या निकला होगा। और एक बात और बोल रहा है, इस वाले कंडक्टर में चार्ज जो आपका जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितने से मूव कर रहा है तुम लोगों को? v मीटर पर सेकंड। यानी इसका जो वेलोसिटी है, ये चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, ये आप लोगों को दे दिया है v मीटर पर सेकंड। मतलब सब कुछ अननोन है, ना मुझे l का मान पता है, ना q का मान पता है, ना v का मान पता है। तो बोल रहा है कि अगर यही चार्ज पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मान लो कि फ्लो करेगा तो उसे कितना करंट पास करेगा? मतलब किसका निकालना हम लोग? वैल्यू i का। यही निकालना है क्या? यस सर। आपने ध्यान नहीं दे रहा है क्या? अब देखो एक बात बताओ कि करंट इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? तो करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन कितना होता है? चार्ज अपॉन कितना होता है? टाइम। कोई दिक्कत नहीं।
एक बार बताओ, करंट को डिनोट करते आई से, चार्ज को करते क्यू से, obvious सी बात है, यहाँ से यहाँ तो ये चार्ज पार्टिकल क्यू जा रहा है क्या, और अपन कितना हो जाएगा टाइम। एक बार बताओ, अगर इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर समय अगर मालूम चल जाए, इसमें टी का मान पुट कर दे, करंट निकल जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पे इंटर किया और इसको यहाँ तक पहुँचने का समय अगर निकालनी है टी का मान, तो इसमें टी का मान पुट कर दें, क्यों तो देखो दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, इसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो पुट कर देंगे टाइम का मान, तो करंट निकल जाएगा। अब सबको पता है ना, फार्मूला पता है तुम लोग क्या, स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन कितना होता है, यानी यहाँ से टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा, ये तो सबको पता है। अब देखो बताओ, टाइम मान लेते कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना लगा, टी इक्वल टू डिस्टेंस। एक बार बताओ, अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पर इंटर करेगा और यहाँ पे निकलेगा, यानी इसका जितना लंबाई उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और इस कंडक्टर का तुमको लेंथ दिया हुआ कितना, यहाँ जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, एल हो जाएगा अपॉन स्पीड। बताओ यहाँ चार्ज पार्टिकल कितने स्पीड से इंटर कर रहा है, 20 है, तो टाइम कितना हो गया, एल अपॉन कितना हो गया v। अब टी का मान इसमें पुट कर दो, यानी करंट आई इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल बाई v पर चल जाएगा, तो करंट इक्वल टू हो जाएगा q v अपॉन कितना आ जाएगा। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल है एक तरह का डेरिवेशन है, इसी वाले अगर मान लो क्वेश्चन में अगर तुमको चार्ज का वैल्यू देता, मान लो कि 2 कूलम, वेलोसिटी अगर मान लो कुछ दे देता 10 मीटर पर सेकंड और लंबाई अगर कुछ दे देता, तो यहाँ पे करंट कुछ वैल्यू आ जाता। बात समझ में आ रहा है क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या? सबसे पहले फार्मूला लिखो, हमको जो टाइम नहीं मालूम था कि चार्ज पार्टिकल क्रॉस करने में कितना समय लगा, बिल्कुल जानना हो यार, तो सही है उसको। ये 11th क्लास में क्लास 2 घंटे 2 घंटे होती है, उसमें कुछ नहीं होता। आज आप नहीं बैठे ना हमारे साथ। ये तुम देवता कल उधर बैठ जाओ, कुछ बैठनी है, बैठने देना कल से। तब से इसको देख ही रहे थे क्या कर रही है। ये इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? अरे बोलना यार, आप लोग सुनो। तो करंट इक्वल कितना हो गया, QV अपॉन F। क्या बच्चा सब है यार, कहाँ से है ऐसे? हम तब से देख रहे थे क्या कर रही है। उसमें ध्यान नहीं लगा रहे थे क्या? अरे नहीं वो अपलोड होता है चैनल पर, तो हमारे चैनल पे तो नहीं होता। कुछ बकायदे कर उसमें रिकॉर्ड होते रहता है। नहीं उसको कुछ नहीं कर रहे थे, कॉपी गिर गया। इधर से गिर गया था। कॉपी चलो ठीक है, ये यहाँ तक इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? अब बुक रहता है ना, तो इसमें तो कोई क्वेश्चन करवाना था यार, तुम लोग पता नहीं इसमें है ना, ये चेक प्रोग्रेस और क्वेश्चन करवाना था, सब सारे क्वेश्चन। टाइम कितना हुआ, टाइम बढ़िया है किधर? ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। चलो इसको रफ करें क्या? यस हो गया? यस इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग और करो। दुर्गापुर हो गया? ठीक है, ये डाउट है तुम लोग पूछ लेना, ठीक है? ये नया चीज है, वक्त लगता है समझने में थोड़ी सी। चल ये नहीं कि मत पूछना बाद में, सर सर क्लास में समझ में नहीं आया। चल ठीक है, एक तुम लोग है ना क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच चार्ज, अरे हाउ मच चार्ज, क्वेश्चन क्या है, हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू ए वायर, फ्लो थ्रू ए वायर, फ्लो थ्रू ए वायर इन 10 मिनट, इन 10 मिनट। ये बातें कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करें। इन वायर इन ए 10 मिनट इफ 2.5 एम्पियर, ए का मतलब क्या एम्पियर, एम्पियर ऑफ करंट
of current flows through it. Flows through it. Flows through it. हो गया क्या? ये तुम लोग क्वेश्चन करोगे क्या? हाँ? Yes. एक बार तो कोशिश करो। बोल रहा है कि अगर किसी कंडक्टर में 2.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 10 मिनट तक, तो बोल रहा है उस वाले कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो करेगा। सिंपल क्वेश्चन है ये। बोल रहा है क्वेश्चन ध्यान दो, ये मान लो तुम्हारे पास कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2.5 एम्पियर। ये कोई दिक्कत नहीं है, दोनों देख लो। ये तुम्हारे पास मान लो कंडक्टर है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है 2.5 एम्पियर, और बताओ कितने समय तक कर रहा है तुम लोगों को। टी इक्वल टू कितने मिनट बताओ? 10 मिनट। ये बताओ अगर 10 मिनट कर रहा है तो इसको तुम लोग है ना टाइम को कन्वर्ट कर दो सेकंड में, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, और 1 मिनट कितना सेकंड होता है 600, तो टाइम कितना हो गया 600 सेकंड। इसका मतलब यही हो गया ना कि इस वाले कंडक्टर में 2.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है कितने समय के लिए तुम लोगों को 600 सेकंड के लिए, तो तुम लोग बताना है कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो सबको पता है कि करंट इक्वल टू फार्मूला कितना होता है बताओ? तो करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन कितना होता है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? करंट इंटू कितना आ जाएगा टाइम। बताओ करंट कितना है 2.5 एम्पियर और टाइम कितना है तुम लोगों को 6। ये मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा? कितना है 1500 है क्या? अब देखो हम तो चार्ज निकाले हैं ना, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, तो 1500 तो आएगा, साइड में क्या लिखेंगे? कूलम। यानी हो जाएगा Q इक्वल टू आपका 1500 C। ये जिन लोग का नहीं हुआ नोट कर लो। एक बात तुम लोग ध्यान देना, ये इस वाले फार्मूला में जो टाइम है ना, ये तुम लोग लेना है सेकंड में। किसमें लेना है? समझ रहे हो बात? अगर देखो यहाँ पे दिया हुआ तो मिनट में, तो कन्वर्ट किसमें किए? सेकंड में। मान लो कि आवर वगैरह होगा है ना, तो वहाँ भी कन्वर्ट कर देना। ये सबको पता है ना इस बात को। 1 आवर इक्वल टू कितना होता है? 3600 सेकंड। अरे 1 घंटे में कितना सेकंड होता है यार? तो मान लो कि अगर घंटा भर देते हैं ना कि 1 घंटे में फ्लो कर रहा है, 2 घंटे कर रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग तुम चेंज करना टाइम को सेकंड में। हो गया? यस सर। इसमें किसी को डाउट है क्या? किसी को भी? नो सर। एक क्वेश्चन और करे क्या? यस सर। अरे इसलिए मैं करवा रहा हूँ, तुम्हारे पास बुक वगैरह नहीं है ना, और तुम अटेम्प्ट करके आते। ये करंट अगर खत्म होगा ना तो एनसीईआरटी अपन एक बार करवाएंगे है ना, तो तुम चिंता मत करना कि अब उसमें नहीं करवाते हो। रख कर दे इसको, ये खत्म होगा तब ना। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये तुम तीनों नोट करियो पक्का। ये एक क्वेश्चन आप लोग करोगे। ये द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग, नम्रता एक भी क्वेश्चन सोल्व करने नहीं दिखाइए क्योंकि इसको न्यूमेरिकल आता है सोल्व करना। द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग, और आज इसका बर्थडे भी बोल भी नहीं सकते, इतना तो कम से कम हम आप बना देगा, खुद ही बना लेते हैं, तुरंत बना। passing through a cell in 4 seconds is 12 coulomb. Is 12 coulomb. What is the current? What is the current? यही की खत्म हो गया। What is the current supplied by the cell? ये है ना, इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सारे सोल्व करो। तुम लोगों को है ना टोटल चार्ज निकालना है। बोल रहा है कि 4 सेकंड में कितना कूलम, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, करंट निकाला ना। 4 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करा तुम लोगों को? 12 कूलम। तो बोल रहा है कि कितना इसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा? 3 एम्पियर होगा। सिंपल क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में गिवन क्या है? ये गिवन क्या है तुम लोगों को? ये चार्ज तुम लोगों को दिया हुआ, क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 12 कूलम, और इसमें तुम लोगों को टाइम दिया हुआ है t इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4 सेकंड। हम लोग को करंट निकालना है, तो करंट इक्वल टू कितना होता है? फार्मूला क्या है? करंट इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन कितना होता है? टाइम।
यानी आई इक्वल टू चार्ज कितना दिया हुआ है 12 अपॉन आर, इसमें टाइम कितना 4 सेकंड, कट गया कितना 3, यानी करंट इक्वल टू कितना आ गया 3 एम्पियर। यानी इस वाले केस में करंट कितना फ्लो करेगा 3 एम्पियर। ये इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? ये सिंपल क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन कुछ और करवाना था इसमें, है ना, चेक योर प्रोग्रेस में। अब है ना दिक्कत होगी। एक कल इंपॉर्टेंट चीज पढ़े हम लोग, है ना, कल क्या है पढ़े हम लोग, है ना, ओम्स लॉ के बारे में, है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है यहाँ से। कल पढ़ेंगे सर्किट के बारे में। एक तुम लोग है ना इस क्वेश्चन को रिवाइज करें तुम लोग आना।